अंतरिक्ष में भेजा गया चीन का रॉकेट किसी भी दिन वापस धरती पर अनियंत्रित प्रवेश कर सकता है। यह रॉकेट का मुख्य हिस्सा यानी कोर है। यह करीब 100 फीट, इसका वजन करीब 21 टन है। पिछले साल मई महीने में चीन का एक रॉकेट पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। पश्चिमी अफ्रीका के एक गाँव को इस रॉकेट बर्बाद कर दिया था। हालांकि अच्छी बात यह है, इस गाँव में कोई नहीं रहता था। चीन के इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5BY-2 रॉकेट। फिलहाल यह रॉकेट धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी यह धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा है। इसकी गति 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट के इस कोर की चौड़ाई 16 फीट है। चीन ने यह रॉकेट 28 अप्रैल को अपने तियानहे स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B छोड़ा था। यह एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। जमीन पर मौजूद अलग अलग देशों के राडार इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अगर यह किसी देश के ऊपर आता है तो पहले ही इसकी सूचना लोगों को दे दी जाए। इसकी गति और लगातार बदल रही ऊंचाई की वजह से यह पता करना मुश्किल हो रहा है कि ये धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मचा देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉनथन मैकडॉवेल ने कहा कि पिछले 3 दशकों में अब तक इतनी भारी वस्तु अंतरिक्ष से धरती पर नहीं गिरी है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर का वजन करीब 20 टन यानी 17,800 किलोग्राम है। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था। इसने अर्जेंटीना में तबाही मचाई थी। जॉनथन ने बताया कि लॉन्ग मार्च 5BY-2 रॉकेट का कोर अमेरिका के सबसे बड़े रॉकेट फाल्कन 9 के दूसरे स्टेज से भी बड़ा है। पिछले महीने ही फाल्कन 9 रॉकेट के दूसरे स्टेज ने सिएटल के ऊपर आसमानी आतिशबाजी की थी, लेकिन यह समुद्र में गिरा था। जॉनथन ने आशंका जताई कि ऐसी ही आसमानी आतिशबाजी लॉन्ग मार्च 5BY-2 रॉकेट भी कर सकता है। अगर यह रात में गिरा तो चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसका नाम है तियानहे यानी स्वर्गिक सद्भावना। स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन को अभी 11 बार ऐसे रॉकेट भेजने होंगे। अभी जो रॉकेट धरती के ऊपर मंडरा रहा है वो पहली उड़ान थी। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरा कर लेगा। चीन अपने लॉन्ग मार्च 5BY-2 रॉकेट से नियंत्रण खो चुका है। पहले इसे नियंत्रित तरीके से समुद्र में गिराने का प्लान था, लेकिन अब यह योजना बेकार हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में कभी भी ये रॉकेट धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिर सकता है। अभी यह पता लगा पाना मुश्किल है कि यह रॉकेट धरती पर कहां गिरेगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 17,800 किलोग्राम वजनी कोर का 20 से 40% हिस्सा जमीन तक आएगा। इस समय इस रॉकेट का जो मार्ग है उसके मुताबिक यह धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित न्यूयॉर्क, मेरिड और बीजिंग के आसपास गिरेगा, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी चिली और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के आसपास गिर सकता है। यानी धरती के इन हिस्सों को चीन के अनियंत्रित रॉकेट से खतरा है। मई 2020 में भी चीन ने ऐसा ही रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। उसने भी इसी तरह से धरती पर अनियंत्रित प्रवेश किया था, जिसकी वजह से पश्चिमी अफ्रीका के गांव कोटे डी में तबाही मची थी, लेकिन यहां किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई थी। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ ने इस पर चीन की स्पेस एजेंसी को काफी लताड़ा था।